नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं सत्येंद्र भाटी। आज बात करेंगे ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गई है। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिसको लेकर सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ तक कि देश के आधा दर्जन हाई कोर्ट जो हैं उनको इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए देर रात तक सुनवाई करनी पड़ रही है। आखिर ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गई है? अब ऑक्सीजन, पहले तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि क्या हमारे यहाँ उत्पादन कम हो रहा है? तो उसका जवाब है नहीं। जितनी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। अगर आज की बात करें तो तकरीबन 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हर रोज़ हमारे देश में हो रहा है। और आज केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो हैं, उन्होंने ये बताया हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि 2600 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो अभी 20 अप्रैल से जो स्टील प्लांट है उन्होंने और प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी है, इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत देश में ज़्यादा है। तो अगर इसको और जोड़ दिया जाए तो 10,000 मीट्रिक टन के आसपास जो ऑक्सीजन है वो हर रोज़ अभी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन हमें कितनी ज़रूरत है मेडिकल फील्ड के लिए? तो अगर अभी की बात करें तो तकरीबन 4,000 से 4,500 के बीच में अभी मीट्रिक टन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि जब हमारे पास जितनी हमें चाहिए आपूर्ति, उससे ज़्यादा डबल लगभग उत्पादन हो रहा है, तो फिर अस्पतालों तक ये ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों हो गई है? तो उसके कई कारण हैं और उन कारणों में से क्या-क्या बड़े कारण हैं, किस वजह से ऑक्सीजन समय पे अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रही है, क्यों हाई कोर्ट को जो पॉलिसी मेकिंग से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, उनमें दखल देना पड़ रहा है क्योंकि सरकार जो है वो सही तरीके से पूरे इशू को ऑक्सीजन को लेकर हैंडल नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट को आज इस मामले में क्यों दखल देना पड़ा और कल सुप्रीम कोर्ट फिर इससे जुड़े मामले में सुनवाई करने के लिए क्यों कह रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये कि हमारे देश में तकरीबन 5 से ज़्यादा ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा सप्लाई करती हैं, उसमें आइनॉक्स जैसी कंपनियां भी हैं। लेकिन 500 के आसपास और छोटी कंपनियां भी हैं जो छोटे स्तर पर भी ऑक्सीजन जो है उसका वितरण कर रही होती हैं। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन समय पर अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों इतना क्राइसिस है इसको लेकर? तो उसका जवाब है कि हमारे पास जिस तरह से उत्पादन ऑक्सीजन का हो रहा है, उस तरीके से उसको पहुंचाने के इंतजामात नहीं है। क्योंकि जब भी ऑक्सीजन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो उनको अस्पतालों तक या जिस भी राज्य में उनको जाना है, वहां तक जो जाने की पूरी प्रक्रिया होती है वो काफ़ी जटिल होती है। पहले तो इनको बड़े-बड़े जो टैंकर होते हैं ऑक्सीजन के, उसमें रिफ़िल किया जाता है और रिफ़िल करने के बाद फिर इनको अलग तरह के स्पेशलाइज़्ड जो ट्रक होते हैं, उनमें भरा जाता है। पूरे देश में इस तरह के जो ट्रक होते हैं, उनकी तादाद बमुश्किल 1,500 के आसपास है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि जो रिफ़िल है, रिफ़िल करके और जो ट्रक में भेजना है, वो उतनी बड़ी तादाद में हमारे पास नहीं है, जितनी बड़ी संख्या में आज कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन अस्पताल पहुँचाने के लिए ज़रूरत है। दूसरी परेशानी ये आती है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ऑक्सीजन जा रही होती है, तो बहुत सारी परमिशंस की ज़रूरत होती है। अगर वो परमिशन नहीं होती है, तो फिर एक राज्य से दूसरा राज्य के बीच में सीमा में ही उसको रोक दिया जाता है। तो आज जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने बताया है कि जो गृह मंत्रालय है उसने एक आदेश अपना किया है कि किसी राज्य से भी किसी राज्य के बीच में अगर ऑक्सीजन जा रही होगी तो उसको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। और ये आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से स्पेसिफिक आज की सिचुएशन को देखते हुए किए गए हैं कि कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है और ऐसे में अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि किन राज्यों को कितनी ऑक्सीजन मिले। अब सवाल ये है कि किस राज्य में कितने केसेस आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो 14 अप्रैल तक खुद सरकार ये कह रही थी कि उसको तकरीबन 300 से 400 मीट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब आज की तारीख में अगर देखें तो 480 मीट्रिक टन केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन दिल्ली कह रही है कि उनको 700 मीट्रिक टन तक चाहिए।
तो अगर केसेस बहुत ज़्यादा एक साथ बढ़ जाते हैं तो फिर केंद्र सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक साथ ऑक्सीजन किसी एक राज्य में पहुंचाना। अभी स्थिति जो खराब हो रही है उसका कारण वही है कि बहुत सारे अलग अलग राज्यों से जहां से जितनी मात्रा में मिल रहा है वो ऑक्सीजन मान लीजिए दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज दिल्ली सरकार जो है वो उसका कहना था कि राउरकेला से मंगवाया जा रहा है, बंगाल से मंगवाया जा रहा है, क्यों ना हमें पड़ोसी राज्यों से दे दिया जाए ऑक्सीजन। लेकिन जो पड़ोसी राज्यों में कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि अभी उनके पास जो पहले से ऑर्डर्स आ रखे हैं और जहां पर वो पहले ही प्रॉमिस कर चुकी हैं वहां भी उनको डिलीवर करना है। तो ऐसी स्थिति में फिर केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता ये कुछ प्रोविजन करने के कि जहां से जितनी गैस ऑक्सीजन मिल रही है उतनी तुरंत उस राज्य में जहां जरूरत है उसको पहुंचाई जाए। अभी तकरीबन 15 ऐसे राज्य हैं जिसमें बड़े राज्य भी शामिल हैं, कुछ छोटे राज्य भी हैं दिल्ली जैसे, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और बहुत सारे जो राज्य हैं। तो 15 राज्य ऐसे हैं जिसमें 20 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया कि 6.5 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन अभी जिस तरह से 3 लाख से ऊपर लगातार मामले पहुंच गए हैं और ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा, लगातार कोरोना मरीजों का और बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि 25 अप्रैल तक के बीच में हो सकता है कि 7,000 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत अस्पतालों को होने लगे। तो हो सकता है कि सरकार इन तमाम चीज़ों की समीक्षा करते हुए कुछ एक और इस तरह की चीज़ें भी कर रही हो जिससे प्रोडक्शन और कैसे बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही अगर इंडस्ट्रियल यूनिट से भी कुछ ट्रांसफ़र की जा सकती है ऑक्सीजन अस्पतालों में तो उसको लेकर भी सरकारें जो है खास तौर से केंद्र सरकार जो है वो कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से तमाम राज्यों में अव्यवस्था का माहौल है, अस्पताल सीधे हाईकोर्ट आ रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए, नहीं करवा पाएंगे तो किसी अस्पताल में 1000 मरीज हैं, कहीं 500 हैं, कहीं 200 हैं, कहीं 100 हैं, उन मरीजों की जान पूरी तरह से जोखिम में है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ऑर्डर्स कर रही हैं अलग अलग राज्यों की कि आप तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए, मेडिसिन को लेकर ऑर्डर कर रही हैं। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो यूपी में लॉकडाउन तक की घोषणा कर दी 5 अलग अलग जगहों पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में जो स्वतः संज्ञान लिया है उसमें कहा है कि पॉलिसी से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, खासतौर से जो लॉकडाउन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो राज्य का अधिकार है। ऐसे में कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि अगर पेशेंस की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों में पॉलिसी से जुड़े हुए तो कोर्ट को इंटरफेयर क्यों करना पड़ा? क्योंकि सब्र की सीमा खत्म हो गई है। जिस तरह के हालात हैं, अस्पताल कह रहे हैं हमारे पास आधा घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और सोचिए 500 मरीज हैं उस अस्पताल में। तो हाईकोर्ट के पास क्या विकल्प बचता है इस तरह के आदेश करने के अलावा कि भाई तुरंत आप मुहैया कराइए, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। आम लोगों की ज़िंदगी को बचाना किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि न सिर्फ आम लोग बल्कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके भी सब्र का बांध टूटा और उन्होंने कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदेश किए कि अब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है, क्योंकि हर राज्य का हाई कोर्ट अलग अलग तरह के आदेश कर रहा है। तो अब कल जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा ऑक्सीजन और तमाम चीज़ों को लेकर, उसमें 4 चीज़ें हैं अहम। पहला तो लॉकडाउन ही है कि ये अधिकार राज्य का है, तो निश्चित रूप से इस तरह के आदेश फिर कोर्ट की तरफ से ना हो। दूसरा जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर है कि अभी फिलहाल किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऑक्सीजन की उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में या फिर इसको समय से और पहुंचाया जा सके और आगे अगले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी उसके लिए कितना तैयार हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीनेशन का जो फिलहाल पूरी प्रक्रिया है, जिस तरह से वैक्सीनेट किया जा रहा है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि 1 मई से केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस मामले में 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन अभी जैसे परसों का आदेश था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा कि 44 लाख के आसपास जो वैक्सीन है वो खर्च बेकार जा चुकी है, वेस्ट हो गई है और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। ऐसी सूरत में अगर 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए जिसने अपॉइंटमेंट लिया नहीं आता है तो बाकी किसी व्यक्ति को जो लगवाने का इच्छुक हो उसको वैक्सीन लगवा दी जाए।
18 साल से ऊपर कोई भी है उसको लगा दीजिए। और ऐसा आदेश कोर्ट को इसलिए करना पड़ा क्योंकि वैक्सीन वेस्ट नहीं जानी चाहिए। दरअसल जो भी लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं वैक्सीन के लिए, अगर वो 5 बजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर अगले दिन वो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, वो खराब हो चुकी होती है। तो जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके सामने भी समस्या होती है कि अब ये वैक्सीन बेकार ही जा रही है, क्या इसका किया जाए। तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार को बोला गया है। ये तमाम चीज़ों के बीच में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल जब इस मामले की पूरी सुनवाई होगी तो चाहे वो दवाइयों का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, लॉकडाउन को लेकर हो या फिर और चीज़ें हों, उनमें कोर्ट किस तरीके से पूरी एक रूपरेखा तैयार करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि ये नेशनल इमरजेंसी के हालात हैं। हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और हर दिन इनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि एक और बड़ी फिगर आ रही होती है और उससे समस्या और गंभीरता की तरफ बढ़ रही है। तो ये तो सच है कि हम अपने पिछले कल को ना तो बदल सकते हैं, ना बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आने वाले कल का अच्छा निर्माण करना हमारे अपने हाथ में होता है। तो ऐसे में सरकार और नागरिक, हम दोनों की ये जिम्मेदारी है कि कोरोना से इस लड़ाई में हमें हारना नहीं है किसी तरह, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि केसेस कम से कम कितनी जल्दी हो पाएँ, कम से कम जाएँ, इसका कोई उपचार हो। और ऑक्सीजन जैसी जो बहुत ही आम सी चीज़ है, किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि पैदा होने से लेकर और इतने बड़े होने तक हम ऑक्सीजन लेते हैं फ्री में अपनी प्रकृति से। और सोचिए कोरोना आज इन लोगों को हो गया, जो मरीज़ हैं, उनको ऑक्सीजन अगर कुछ दिन के लिए भी नहीं मिल रही है या कुछ घंटों के लिए नहीं मिल रही है, तो सोचिए उससे जान चली जाएगी। तो ऑक्सीजन की कीमत लोगों को अब समझ आ रही है। ऑक्सीजन की कीमत लोगों ने पहले नहीं समझी, ना सरकारों ने समझी, लेकिन आज प्रकृति ने आपको कहीं न कहीं वहाँ लाके खड़ा कर दिया है जहाँ आपको ये मुफ्त में मिलने वाली जो चीज़ें थी ना, उनकी वैल्यू पता चल रही है। लोग लाखों रुपए लेकर हाथ में अपने खड़े हुए हैं और उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, हालात इतने ख़राब हैं। तो आप अपना ख़याल रखिए। ये तमाम आज ऑक्सीजन की कहानी थी जो मैंने आज आपको बताई कि हमारे पास सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उत्पादन में, हमारे ऑक्सीजन में कहीं कोई कमी नहीं है। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।